नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपकी पोर्टफोलियो, आपकी वेल्थ आगे बढ़े और हेल्थ अच्छी रहे। इनफैक्ट अगली दिवाली तक नहीं, हर दिवाली तक। मैं आप सभी के साथ पहले निफ्टी से शुरुआत करता हूं। एज एक्सपेक्टेड कि इंडेक्स ऊपर जाएगा, इंडेक्स ऊपर गया, और एज एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो कुछ नहीं करेगी, पोर्टफोलियो कुछ नहीं कर रही। इनफैक्ट लाल निशान में होगी पोर्टफोलियो। तो इस तरीके से हाल है। बहुत मतलब ऐसे अच्छे दिनों पे कुछ ऐसा होता है ना, गुस्सा आती है। बट आई थिंक गुस्सा से ज़्यादा अपने दिमाग पे कंट्रोल करें, शांति से दिवाली को एंजॉय करें। फेस्टिवल है और फेस्टिवल को ही मनाएं, बस इतना ही कहूँगा। बाजार जो कर रहा है उसे करने दो और आपका जो काम है आप वो करो। करंट सिचुएशन में मेरे हिसाब से बाजार से रिलेटेड हमारा केवल एक ही काम है, हमें सब पता है और हमें उसी पे अमल करना है, एंड दैट्स इट। हमें पता है इंडेक्स ऊपर जा रहा है, पोर्टफोलियो नीचे जा रही है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। इंडेक्स को मैनेज करने के लिए 2-3 स्टॉक्स काफी होते हैं। आज भी एज अनुमान यही था कि भैया आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी लीड कर देंगे और रिलायंस से सपोर्ट मिल जाएगा और आईटी स्पेस से अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। हुआ क्या? सेम हुआ, बस थोड़ा सा चीजें बदल गई। जैसे कि बदला क्या कि रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा, रिलायंस लीडरशिप में आ गया। और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जिससे ज्यादा उम्मीदें थी, उसमें आईसीआईसीआई बैंक नेगेटिव कर गया, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने हल्का परफॉर्म कर दिया। तो अनुमान के मुताबिक ही हो गया बाजार। तो बाजार में तो आज भी वही गिने चुने 3-4 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर खींच दे रहे हैं, और बाकी ब्रॉडर मार्केट बिल्कुल मतलब मूव नहीं कर रही है, ऐसा समझ लीजिए आप। मैं आपको बताना चाहूंगा, अकेले रिलायंस 66 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है निफ्टी को तेजी की तरफ। फिर इन्फोसिस 20 पॉइंट का, एयरटेल और एचडीएफसी बैंक 18 और 11 पॉइंट्स का। तो ये अकेले ही काफी है बाजार को ऊपर खींचने के लिए, इन्हें जरूरत ही नहीं किसी की। आईसीआईसीआई बैंक जो थोड़ा नेगेटिव कर रहा है, और अगर आईसीआईसीआई बैंक रिकवर कर गया ना, तो आज ही आपको 25,950 26,000 दिख जाएगा, क्योंकि 2% गिरा हुआ है, वो रिकवर कर गया तो खेल खत्म। तो ये पूरा बाजार है। बाजार में क्या है मैं आपको बताता हूं। निफ्टी और सेंसेक्स आधा परसेंट ऊपर है, जो कि 2-3 स्टॉक्स की वजह से है। बैंक निफ्टी ऊपर है, मल्टीपल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, आईसीआईसीआई को छोड़ के सभी अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स में भी आधे परसेंट की तेजी है, और ब्रॉडर मार्केट स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में है। मैं मार्केट रेशियो बताऊं, मार्केट ब्रेथ 1400 शेयर्स पॉजिटिव है, तो 1250 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे, और बीएससी पे आंकड़ा थोड़ा ज्यादा खराब है। एक गिरने वाले के सामने या तो एक ही बढ़ने वाला है या थोड़े गिरने वाले ज्यादा है, आप ये कह सकते हैं। तो मार्केट में कुछ एक्शन नहीं है, एक्शन केवल इंडेक्स में ही है। पीएसयू बैंक लीडरशिप में आ रही हैं, आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है। पीएसयू बैंक लीडरशिप में मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनियन बैंक 2% ऊपर कर रहा है, और यूनियन बैंक को लेकर मैं आपसे लगातार शेयर कर रहा हूं कि अच्छा कर सकता है यहां से। आईटी 1% ऊपर है, इन्फोसिस 0.25% ऊपर है। इन्फोसिस को भी मैंने आपसे कहा था कि यहां पे 1.5% की तेजी हो सकती है, एडीआर अच्छा करके गया है। बाकी सबने एज इट इज परफॉर्म किया जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, बस आईसीआईसीआई बैंक उल्टा कर गया, बिल्कुल नेगेटिव साइड पे, बाकी सब अच्छा था। टायर स्पेस से कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था क्वालिटी स्टॉक से चल सकते हैं, जिसमें सीएट मैंने शेयर किया था, 7.5% ऊपर है। हालांकि मैंने तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए कहा था, और थोड़ा डिप में आ जाए तो कहा था। ये तो आज अपने आप मतलब ऑटो क्षेत्र की रॉकेट वाली रफ्तार यहां दिख रही है। जेके टायर बहुत अच्छा कर रहा है। फेडरल बैंक दोस्तों 185-190 वाला 227 हो गया है। ये क्लियर कट था यार कि मतलब मिड कैप में अगर कुछ जाना है बैंकों में तो फेडरल वन एंड ओनली। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छा कर रहा है। आरबीएल बैंक में कुछ डील की खबरें हैं जिसके चलते काफी वॉलेटाइल हो रहा है ये स्टॉक। नीचे 302 का हाई है, 323 का आज का, सॉरी 302 का आज का लो है, 323 डे हाई पे भी ट्रेड कर रहा है, तो काफी वॉलेटिलिटी आ रही है, एक्शन में भरपूर है। रेडिको खेतान, नेटवेब टेक्नोलॉजी, कैनफिन होम्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी बढ़िया एक्शन में आप सभी को देखने को मिल रही हैं। गिरावट कहां है? तेजस नेटवर्क आपसे कहा था, ये तो धद्दा ही गायब हो रहा है पूरा, 7% क्रैश, इनफैक्ट 0.8% टूटा है। यूटीआई एएमसी 7% क्रैश। आपसे कहा था कि मतलब म्यूचुअल फंड बिजनेस अच्छा कर रहा है, उसके बावजूद ये खराब करते हुए दिखिए तो गिरने के चांसेस पूरे हैं, वो 7% गिर गया। ओला इलेक्ट्रिक में 4% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ अपडेट्स आई हैं बट वॉल्यूम्स के बिना है तो ज्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा। टाटा इन्वेस्टमेंट में करेक्शन और बढ़ रही है, 3.5% नीचे। आपको याद होगा जब ये स्टॉक 10,500 10,000 था तो मैंने कहा था 8,200 का 8,000 8,500 के करीब अच्छा भाव होगा। अभी आप याद करो, अगर इस प्री स्प्लिट ले जाऊं तो ये 8,500 हो गया है। अभी और गिर सकता है क्या? डेफिनेटली वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, बट अब यहां से कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्ट आने लगेगा। 850 रुपए पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। वायपुल में बड़ी तेजी के बाद आज करेक्शन है हल्की, 3.5% नीचे।
निफ्टी की बात करी जाए तो 14 स्टॉक्स नेगेटिव में, टॉप लूजर आईसीआईसीआई बैंक है, फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, इटर्नल, ओएनजीसी। टॉप गेनर रिलायंस है भाई आज। बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, जियो फाइनेंशियल में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा 15 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। ओबरॉय रियलिटी 2 रुपए, टिप्स म्यूजिक 4 रुपए, रामा फॉस्फेट्स में 50 पैसे का एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिख रहा है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको एक्शन देखने को मिल रहा है आज के सेशन में करीब 1% का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आगे बात करी जाए दोस्तों कुछ खबरों वाले स्टॉक्स की या खबर न्यूज में जो चल रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से आउटपुट आया है। एंटिसिपेट्स 30 to 35 मिलियन टन्स ड्रॉप इन चाइनीज स्टील आउटपुट बाय 2026। ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे लग रहा है मेरे को। तेजस नेटवर्क की तरफ से मैनेजमेंट ने बहुत कुछ कहा है, बट कंपनी का जो बिजनेस आया वो बहुत ही ज्यादा खराब है। ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट्स रिकवरी इन Q4 FY26 ड्यू टू रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड राइजिंग डिमांड। तो कह रहे हैं भैया 2000 वित्त वर्ष 26 यानी करंट वित्त वर्ष में Q4 में रिकवरी आएगी क्योंकि ऑर्डर आए हैं, बट इस भी जो चल रहा है वो बहुत खराब है। थोड़ा सा ब्रोकरेज हाउसेस पे चलते हैं। इंडसइंड बैंक पे 1000 रुपए का टारगेट है बर्स्टिन का। जेएसडब्ल्यू स्टील पे मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखें, 1300 रुपए का लक्ष्य है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फर्स्ट वीडियो थी। बाजार पे ज्यादा ध्यान ना दें और ज्यादा टेंशन ना लें, एंजॉय करें फेस्टिवल को, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।